बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। आज का हमारा सेशन एक नए कोर्स के हवाले से है और ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के हवाले से है। टैक्स के मुतालिक हम कोर्सेज का आगाज़ कर रहे हैं और टैक्सेस के मुतालिक सच एज कि आप एक एज अ प्रोफेशन टैक्स कंसल्टेंट के तौर पे अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। और ये एक समंदर है, मतलब आप इसमें एक एरिया पकड़ लेते हैं टैक्स के हवाले से। आपकी अगर कोई टैक्स एक्सपर्टीज हो जाती है, इवन के इंडिविजुअल की अगर आप जो इनकम टैक्स रिटर्न है, कारपोरेट की इनकम टैक्स रिटर्न है, फर्म है उसकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है, उसको अगर फाइल करना शुरू कर देते हैं तो उसमें बेशबहा गुंजाइश है। बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो पाकिस्तान में टैक्स नेट में शामिल होते हैं, हर साल शुरू होते हैं। और ऐसे भी मैंने लोगों को देखा है जो 15,000 से 20,000 30,000 तक इवन पे कर रहते हैं अपने टैक्स के मद में। सिर्फ ये कि उनको अवेयरनेस नहीं होती। हमारे अगर सोसाइटी में देखें तो मैं थोड़ा सा इसको पहले यहाँ से शुरू कर लेता हूँ कि ये हार्वर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन ये हमारा कोर्स होगा और आप हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com इसको विजिट करेंगे तो मेन पेज के ऊपर हम टैक्स का एक जो सेक्शन है वो होगा, अवेलेबल होगा और ये ऑनलाइन होगा। इसकी बहुत कम्प्रीहेंसिव तरीके से हम तैयारी करेंगे। तो चीज़ों को मैं आगे आपको समझाता हूँ थोड़ी सी आपकी मोटिवेशन के लिए कि इसमें कैरियर कैसे आप बना सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके पास अगर स्किल है तो आप अपने घर बैठे अपनी एक ड्राइंग रूम में एक आपको छोटी सी टेबल चाहिए और एक आपके पास कुर्सी हो, वो भी नहीं है तो अगर आप बेड पे बैठ के भी ये काम करना चाहते हैं तो भी आपको कोई इशू नहीं। सिर्फ ये है कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास जो थोड़ी सी मैथमेटिकल टेक्निक्स होनी चाहिए, आपको एक्सेल का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। इवन कि मैं आप लोगों को एक्सेल में भी चीज़ों को हैंडल करने के हवाले से बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक दफ़ा टेम्पलेट बना लें, चीज़ों को इनपुट करें, आपको सारा का सारा आउटपुट दे देगा। टैक्स के हवाले से आपने चीज़ों को वहां से उठाना है और जाके आईआरएस को अपडेट कर देना है। आपने जो इनकम टैक्स है वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल की और ये हार्डली कोई 10 से 15 मिनट का काम हो सकता है। शुरू में आपको हो सकता है कि एक एक केस पे घंटा लगे, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, लेकिन जो जो आपकी एक्सपर्टीज बढ़ते जाएंगी तो आपके ये बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। तो मतलब बहुत ज्यादा भी कर लें तो 10 से 15 मिनट के अंदर आप एक इंडिविजुअल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे। सो आप आज एक अकेले शुरू करेंगे, कल को आपके पास साथ जो है आपके बहन भाइयों में से जो घर में बैठे काम कर रहे हैं उनको भी आप ज्वाइन करवा सकते हैं साथ में। और नंबर 3 पे आप ये कि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। आप किसी ऐसी जगह पे, ऐसी बिल्डिंग जो 3rd फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे आपको नॉर्मल से रेंट में आपको कोई ऑफिस मिल जाता है, उसको आप एंगेज कर सकते हैं और आपका सारा का सारा ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए से ये चीजें होंगी। और वो चीजें भी मैं आपको सिखा दूंगा कि किस तरीके से आपने अपने बिजनेस को ग्रो करना है। और जब थोड़ा सा आपका काम चल पड़ता है तो आप अपनी कंपनी के एक प्राइवेट लिमिटेड टाइप कंसल्टेंट के तौर पे उसको भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और लेटर ऑन बहुत सारी चीजें, बहुत सारी स्किल जिनका मैं आगे चल के जिक्र करूंगा कि ये जो कोर्सेज की एक सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें आप किस तरीके से घर बैठे एक लाइफ चेंज कर सकते हैं विद इन 2 to 3 ईयर्स। अगर आप सही डेडिकेटेड होकर इन चीजों को लेकर चलें, एक बिजनेस वेंचर के तौर पे लेके चलें, एक खुद अकेले भी लेके चल सकते हैं, 2-3 दोस्त मिलकर भी ये काम कर सकते हैं, तो आप बाय लेफ्ट एंड बाउंड दिन रात जिसको कहते हैं दिन दुगनी रात चुगनी, इस तरह से आप तरक्की करेंगे और आपके जो देखने वाले होंगे वो भी हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से आपने एक जो है वो गैप फाइंड किया है। तो इसके अंदर एक गैप नहीं है, बहुत सारी चीजें। एक चीज को पकड़ लें जो आपको आसान लगती है, उसको लेके चलते जाएं। लेकिन सबसे पहले अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना जानते हैं तो उसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है और यहां से ही चीजें आपकी लर्निंग स्टार्ट होती है। तो एक चीज में आपकी एक्सपर्टीज बनती है तो दूसरी चीजें भी आपको फिर आसान होती जाएंगी। सो ये मोटिवेशन की बातें भी साथ साथ में चलती रहेंगी और ये कोर्स आपका ऑनलाइन होगा। इसकी मैं बाकी आपको सारी प्रोसीजर बताऊंगा, क्या तरीकेकार होगा, कैसे आपने स्टार्ट करना है, कैसे चीजों को लर्न करना है, कैसे हमने आपको प्रैक्टिस करवानी है। अगर आप सिंपली बीकॉम है, बीबीए किया हुआ है, एलएलबी की हुई है, आपने सिंपल बीए भी किया हुआ है तो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने सिंपली एफएससी तक की हुई है
तो भी आप ये चीजें कर सकते हैं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस ज्यादा करने की जरूरत पड़ेगी। और रिलेटिवली जिन्होंने बी काम किया हुआ है या जिन्होंने फर्दर टैक्स की पहले ऑलरेडी बुक पढ़ी हुई है तो उनको थोड़ा आसान हो जाएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ी तो भी कोई इशू नहीं है, आपने सिंपल मास्टर किया है, सिंपल बीए किया है, घर बैठी आप एक खातून है तो आप वो भी काम कर सकते हैं। मतलब आपको कोई जरूरी नहीं है इसके सामने, ना तो आपको फेस लेके आना पड़ेगा, ना आपको किसी से डायरेक्टली जो है ऑन वॉइस लेने की जरूरत है। आप लेटर ऑन जो है ये सारी चीजों को घर बैठे, मतलब आपको किसी के साथ इंटरेक्शन की फिजिकल जरूरत भी नहीं है, बात करने की हद तक है। इतना कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए कि अगर एक लड़की को लड़के के साथ, मेल के साथ बात करना पड़े तो वो कर सकती हो, इतना उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन जब आपके पास नॉलेज हो, आपके पास प्रोफेशन हो, तो आपके पास कॉन्फिडेंस भी आ ही जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं। स्टार्ट योर कैरियर एज अ टैक्स कंसल्टेंट कैसे हो सकता है? सबसे पहले मैं आपको इस लर्निंग के जो इंट्रोडक्शन का फेज है वेलकम कहता हूं। तो ये जो हमारा ऑनलाइन टैक्स कंसल्टेंसी या कंसल्टिंग कोर्स जो है ये प्रोग्राम है और इसमें आपको वेलकम कहते हैं। ओवरव्यू ऑफ द हाई डिमांड फॉर टैक्स प्रोफेशनल्स एंड कंसल्टेंट, इसकी अंदाजा आप यहां से लगा लें। आप गिन के आपके लेफ्ट राइट दोस्त जो हैं जिन्होंने बी कॉम किया, बीबीए किया, एमबीए किया हुआ या आईसीएमए किया हुआ, एसीसीए किया हुआ, उनको ढूंढे और उनसे पूछें क्या आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं या किसी की आप कर सकते हैं। उनमें से 10 में से आपको 8-9 तो कम से कम ये कहेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि इस तरफ कभी कैरियर को ग्रो करने की कोशिश ही नहीं की। हम जॉब की तरफ रहते हैं, हम टीचिंग की तरफ जो आसान काम है उनकी तरफ रहते हैं। ये थोड़ी सी स्किल है, टिपिकल स्किल है, इसको अगर आप सीख लेते हैं तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं कि अब जो है पाकिस्तान का टैक्स रेशो जीडीपी के जो है वो पहले 8% था, अब 10.5% हो गया जीडीपी, जो जीडीपी को रेशो है, यानी कि जितना लोग जीडीपी को देखें उसका कितने परसेंट लोग टैक्स जो है वो पे करते हैं। वो पहले था कोई 6-7% था और पिछले ये जो पीटीआई का दौर था उसमें काफी ज्यादा हुआ, फिर उसके बाद लेटर और भी ज्यादा होगा। अब तकरीबन ये 12% तक जा चुका है, 12.5%, 13%। आगे चल के ये काफी ज्यादा ग्रो होगा। तो इस तरह से टैक्स जो देने वाले हैं वो ज्यादा हैं और उस मामले को हैंडल करने के लिए लोग अवेलेबल नहीं। हु दिस कोर्स इज फॉर, यानी कि किसके लिए ये टैक्स है? एस्पायरिंग टैक्स कंसल्टेंट, जो टैक्स की कंसल्टेंसी शुरू करना चाहते हैं वो उनके लिए, जो अकाउंट्स को जानते हैं वो कर सकते हैं, जो बिजनेस के ऑनर्स हैं वो खुद सीख सकते हैं। ये छोटा मोटा जो बिजनेस आप ऑनलाइन कर रहे होते हैं, आपको टैक्स अगर रिटर्न फाइल करनी है तो वो ये आप सीख सकते हैं और आप अपना काम खुद ये कर लें, किसी और को आपको 10-15-20 हजार देने की जरूरत नहीं है। वन टाइम है और इसको आप साथ में एडिशनल जो आप पहले काम कर रहे हो, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, जो जॉब करने वाले लोग हैं, जो ऑफिस में 4-5 बजे के बाद छुट्टी कर लेते हैं और उसके बाद उनके पास टाइम ही टाइम होता है, तो उनको ये स्किल लाजमी सीखनी चाहिए। अपने ड्राइंग रूम में बैठे और ये आप अपना पार्ट टाइम काम शुरू कर दें। वाई चूज कैरियर इन टैक्स कंसल्टिंग, क्यों करना चाहिए? हाई डिमांड फॉर टैक्स प्रोफेशनल्स इन इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट एंड इंटरनेशनल मार्केट। इवन के पाकिस्तान मार्केट से बाहर हम जब निकलेंगे, पहले हम पाकिस्तान की मार्केट को कवर करेंगे, फिर हम इंटरनेशनल जो लॉज हैं, रेगुलेशन है, उनकी आप रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। इवन कि आपको $100 $200 आराम से जो है वो बैठे हुए अमेरिका का कोई इंडिविजुअल है, बिजनेस है, उसकी रिटर्न फाइल करते हैं तो आप उससे भी कमा सकते हैं। तो ये आपकी एक्सपर्टीज है, जितना आप अपनी चीजों को इनहेंस करते जाएंगे ये प्लेटफॉर्म आपके लिए जबरदस्त है। यहाँ पे हम हर चीज आपको सिखाएंगे, आपने सीखते जाना है, सिंपल सादा तरीके से चीजों को लेके चलेंगे, बहुत मुश्किल चीजें नहीं होंगी। उर्दू में बात करेंगे, सादा तरीके से बात करेंगे और उनकी जो टेक्निक्स हैं वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करते जाएंगे। अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ रिमोट एंड लोकल वर्क, यानी कि आप रिमोटली भी काम कर सकते हैं, कहीं लोकली अपने गांव में बैठे हुए हैं या किसी तहसील में बैठे हुए हैं, तो आप जो क्लाइंट्स हैं वो ऑल ओवर द पाकिस्तान होंगे, आपको उस पर परेशान होने की जरूरत नहीं। तो जितने टैक्स फाइल करने वाले लोग हैं वो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लेटर ऑन जो इतने हमारे अच्छे लोग होंगे टैक्स के ऊपर काम कर रहे होंगे प्रैक्टिकली, हम उनको भी जो है रेफर कर देंगे कि जी आप इन बंदे से कांटेक्ट करें, ये आपको कम चार्जेस में जो आपकी टैक्स जो इनकम टैक्स है वो रिटर्न फाइल कर लेंगे, सेल्स टैक्स की रिटर्न फाइल कर लेंगे, बाकी जितने डॉक्यूमेंट्स है, रिफंड के बारे में कोई है, अपील के बारे में केस है, वो आप कर लेंगे। तो जितने भी प्रोफेशनल हैं इसके साथ लिंक्ड हैं वो भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, उनको हम क्लाइंट्स भी मुहैया कर देंगे। वैरायटी ऑफ सर्विसेज टैक्स रिटर्न में कंप्लायंस के हवाले से हैं, एडवाइजर्स के हवाले से हैं, इसके अलावा ब्रॉडन कैरियर पाथ है,
फर्दर ये है कि पोटेंशियल फॉर इंडिपेंडेंट कंसल्टिंग एंड स्टार्टिंग अ पर्सनल टैक्स कंसल्टेंसी फर्म, यानी कि आप अपनी एक कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट करके आप इंडिविजुअल के तौर पे स्टार्ट कर सकते हैं। कोई रजिस्टर नहीं है तो भी आपको क्लाइंट मिलेंगे। जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो आप अपना एक मोनोग्राम बना लेते हैं, आप अपना एक ब्राउचर टाइप बना लेते हैं, आप अपना ऑनलाइन एड रन कर सकते हैं, इसके अलावा आप अपना ऑफिस ओपन कर सकते हैं, आप अपना एमटीएन नंबर रख सकते हैं। ये सारी चीजें आपकी रेगुलेट हो जाएंगी। सो इसके बाद है जी कैरियर अपॉर्चुनिटीज फॉर आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स को, जब एक एक कोर्स कंप्लीट करते जाएंगे तो आपके जो कोर्स हम कंप्लीट करेंगे वो आपके फीचर में ऐड हो जाएगा। तो कम से कम कुछ कोर्सेज होंगे जो हमारे 1 से 3-4 महीनों तक होगा, तो एक कुछ कोर्सेज होंगे जो 1 महीने के अंदर हम कवर कर लेंगे। सो हमने इसकी जो फी स्ट्रक्चर भी है वो मंथली बेसिस पे रखा है, ताकि वो कोर्सेज जो आपको 4 महीने में 3 महीने में कवर करना है वो एकदम आपके ऊपर फीस का जो बर्डन है वो ना आए। आप थोड़ा थोड़ा सीखें, फी पे करते रहें और आप सीखते जाएं। इसके अलावा स्टार्ट योर ओन टैक्स कंसल्टिंग बिजनेस, यानी कि आपका अपना बिजनेस होगा। इसके अलावा जो अपॉर्चुनिटी है कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, एज ए कंसल्टेंट भी, इंडिविजुअल के तौर पर भी, या कंपनी भी बना सकते हैं। आप कंसल्टिंग का ओवरऑल बिजनेस बना सकते हैं, 10 बंदों को और भी हायर कर सकते हैं। स्पेशलाइज सर्विसेज भी कर सकते हैं आप, ऑफर टैक्स प्लानिंग के हवाले से, ऑडिट सपोर्ट के हवाले से, या फिर इसके अलावा ऑडिट के ऊपर जो आगे फर्दर फाइनेंशियल ऑडिट है, कंप्लायंस ऑडिट है, परफॉर्मेंस ऑडिट है, इसके अलावा मुख्तलिफ जो ऑडिट्स हैं उनके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं, उसके भी स्किल्स आप इनहेंस कर सकते हैं। नेटवर्क विद क्लाइंट्स अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज, यानी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से इवन के सैलरीड पर्सन भी होंगे आपके लोग में, एडवोकेट्स भी होंगे, वकील वगैरह, जो छोटी छोटी फर्म्स हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस करने वाले, पार्टनरशिप का बिजनेस करने वाले, छोटी छोटी जो कंपनियां हैं वो भी आपके साथ नेटवर्क में आ जाएंगी, वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, आपके रिसोर्सफुल हो जाएंगे। आप आने वाली जो नस्लें हैं उनका भी फायदा कर सकते हैं। बहुत सारी आपकी जो है वो चीजें एट द सेम टाइम जो है कनेक्टिविटी में आ जाती हैं, तो आप लोगों की एक कनेक्टिविटी का एक जरिया बन जाते हैं, तो आप डेफिनेटली लोगों की हेल्प करते हैं। अपना तो आपने अपने आप को सहारा देना, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सर्विस सेक्टर में आएगा। आपने कोई प्रोडक्ट नहीं देनी बल्कि आपने सर्विसेज देनी, तो ये आपका एक बिजनेस सर्विसेज इंडस्ट्री में आप ग्रो करेंगे। अच्छा जी, ट्रेनिंग के हवाले से हमने जो चीजें कवर करनी है, सबसे पहले तो हमने थ्योरी से स्टार्ट करना है। जो चीजें आपको मुश्किल लगती हैं उनको हमने आसान बना के देके चलना है। जो ऑर्डिनेंसेज हैं, उस लेट्स सपोज इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 बेसिक चीज है, उसको हमने सीखना है। इसके अलावा साथ में कोई मुख्तलिफ जो कस्टम एक्ट है वो पढ़ते हैं, एक्साइज एक्ट है, वो सारी चीजें हम कवर करते हैं। इसके हवाले से जो रूल्स एंड रेगुलेशन या पॉलिसी गाइडलाइंस होती हैं उनकी भी हम सपोर्ट करेंगे, उनको भी गो थ्रू करेंगे। इसके अलावा इन्हीं की बेसिस पे जो चैप्टर टू चैप्टर चीजें होंगी उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखेंगे। लेट सपोज एक सैलरीड पर्सन है तो सैलरी वाले बंदे की आपने इनकम टैक्स कैसे फाइल करनी, पहले आपको कैलकुलेशन का तरीकाकार पता होना चाहिए, वो आपके पास टेम्पलेट होना चाहिए, फार्मूला होना चाहिए, वो हम आपको सिखाएंगे। बल्कि इवन की कोशिश करेंगे कि एक्सेल में आपकी जो है वो एक टेम्पलेट भी शेयर कर दें जिसमें आपने चीजों को सिर्फ इनपुट करना है, कैलकुलेशन वो आपको कर देगा, वहां से आपने चीजों को फर्दर पुट करना है आईरिस में जाके। इसके अलावा असाइनमेंट्स आपको वक्तन फवक्तन होंगी कि आपने मुख्तलिफ असाइनमेंट्स पे काम करना होगा, वो आपने असाइनमेंट बनानी है। केस स्टडीज हम कुछ इसमें ऐड करेंगे जिनको आपने गो थ्रू करने के बाद चीजों को सीख सकते हैं। इसके अलावा जो एफबीआर की वेबसाइट पे आईरिस है उसको कैसे आपने यूज करते हुए टैक्स की जो रिटर्न है वो फाइल करनी है। इसके अलावा केस की प्रिपरेशन के हवाले से अगर कोई कंपनी आपने रजिस्टर करनी है, फर्म रजिस्टर करनी है, एनजीओ रजिस्टर करनी है, तो ये भी कोर्स हम आपके कोर्स में ऐड कर देंगे। तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगी, क्या चीज कैसे आपने तैयार करनी है, उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, हर सेक्शन कैसे आपने तैयार करना है। तो अल्टीमेटली एक केस बना के, तो किसी ने एनजीओ रजिस्टर करनी तो 1 लाख 1.5 लाख आप उसका चार्ज करते हैं, तो विद इन 2 to 3 डेज अगर डेडिकेटेडली आप काम करें तो उसका सारा काम आप कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं आपके बारे में नहर हो जाएंगे अगर आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं, प्रोफेशनल कैपेबिलिटी आपकी है, आप अपना माइंड को यूज कर सकते हैं। तो कौन कौन से एरियाज हैं जिनको हमने फोकस करना है, जिनको हमने कवर करना है, इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं, कारपोरेट इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं, ये सारी की सारी टैक्स रिटर्न के हवाले से बातें हो रही हैं। इसमें सेल्स टैक्स की रिटर्न है, प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न है, विद होल्डिंग टैक्स की रिटर्न कैसे आपने फाइल करनी होती है। इसके अलावा एक्साइज टैक्स रिटर्न कैसे करते हैं, स्टेट एंड गिफ्ट टैक्स रिटर्न है, इंटरनेशनल टैक्स रिटर्न की तरफ भी जाएंगे हम। लेटर ऑन टैक्स ऑडिट है एंड अपील सपोर्ट है, यानी कि आपने कोई ऑडिट करवाने के बाद कोई अपील करना चाहते हैं वो। इसके अलावा जो कंपनीज की रजिस्ट्रेशन के हवाले से एलएलसी कैसे रजिस्टर होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप कैसे रजिस्टर्ड होती है, पार्टनरशिप फर्म को कैसे रजिस्टर करवाना होता है, क्या तरीकाकार होता है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन होती है, कारपोरेशन जो फॉर्मेशन है, यानी कि जो आपकी सी कोप और
एस कॉर्प की जो रजिस्ट्रेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिनको एनजीओ हम कहते हैं, वो कैसे रजिस्टर करनी है, फॉरेन एंटिटी है, डीबी है, इसके अलावा प्रोफेशनल कॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन है, बिजनेस नेम आपका जो है वो उसको कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं, ट्रेडमार्क है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विसेज है उनको कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं ताकि कोई कॉपी ना कर सके आपके प्रोडक्ट को। अदर टैक्स एंड कंप्लायंस सर्विसेज में बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग की जो सर्विसेज है, अगर आप बुक कीपर बनना चाहते हैं या बाकी अकाउंट्स मेंटेन करने के हवाले से आपने चीजें सीखनी, वो भी हम कोर्स ऑफर कर देंगे। टैक्स प्लानिंग के हवाले से और एडवाइजरी सर्विसेज आप देना चाहते हैं, पेरोल की जो टैक्स कंप्लायंस है उसको कैसे आपने वैल्यू, इसके अलावा वैल्यू एडिशन टैक्स है या फिर जीएसटी है कंप्लायंस, उनके रजिस्ट्रेशन का क्या तरीका होगा, बिजनेस लाइसेंस कैसे लिया जाता है वो, इसके अलावा ट्रांसफर प्राइसिंग कंप्लायंस कैसे, एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग कैसे होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर की जाती है, टैक्स एमनेस्टी और जो पेनल्टी रिलीफ प्रोग्राम कौन कौन से अवेलेबल है, किससे आप फायदा उठा सकते हैं, ड्यू डिलिजेंस एंड कंप्लायंस ऑडिट्स हैं, ये क्या चीजें होती हैं, इनके ऊपर कैसे आप काम कर सकते हैं, आरएनडी टैक्स रिटर्न में ये आ जाता है, वैल्यू एडेड एंड स्पेशलाइज्ड टैक्स सर्विसेज, ये स्पेशल है, हर एक उसका क्लाइंट नहीं होता बल्कि जो महंगे क्लाइंट्स हैं वहां यहाँ से आपको मिलेंगे। कस्टमर इंपोर्ट टैक्स सर्विसेज हैं, एनर्जी एंड ग्रीन टैक्स क्रेडिट्स हैं, रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी टैक्स सर्विसेज हैं, डिजिटल एंड क्रिप्टो एसेट टैक्स कंप्लायंस की जो सर्विसेज है, ये सारी की सारी आप सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। सो ये वन बाय वन हम चीजों को ऐड ऑन करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, आपका एक चीज को पकड़ लें तो आपका पोर्टफोलियो खत्म नहीं होता। तो इतनी सारी चीजें आपके पास होंगे तो इट्स मीन कि आप इतनी सारी एक अगर अपना बिजनेस सेटअप करते हैं तो इतने सारे लोगों को हायर कर सकते हैं। एक को आपने आरएनडी के काम पे लगाया हुआ है, एक को आपने पे रोल की टैक्स कंप्लायंस के हवाले से लगाया हुआ है। तो मतलब आपके पास जो है वो जगह कम पड़ जाएगी लेकिन बिजनेस आपके पास फैलता जाएगा। अच्छा जी, यहां से आगे चलता है कि कोर्स की एनरोलमेंट का क्या तरीकाकार है, हाउ टू एनरोल, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है और फीस का तरीकाकार मैंने बता दिया कि मंथली फीस चार्ज होगी ओनली 5000 पर मंथ के हिसाब से। ये शुरू में हम फीस जो चार्ज कर रहे हैं, लेटर ऑन जब चीजों को आगे हम इनहेंस करते जाएंगे तो फीस चेंज भी हो सकती है। ये हम शुरू में चूंकि कम कर रहे हैं तो इसकी डिमांड भी है कि बहुत ज्यादा वन टाइम आपने कोर्सेज की फी पे करनी, एक दफा आपने चीजों को सीख लिया उसके बाद दोबारा आपको फी पे करने की जरूरत नहीं होगी। सो ये आपकी एक इन्वेस्टमेंट है, छोटी सी इन्वेस्टमेंट से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। कोर्स के ड्यूरेशन की बात करें तो कुछ कोर्सेज होंगे एक महीने पे मुहित होंगे, मतलब एक कोर्स हो सकता है कि 20-25 लेक्चर में हम कंप्लीट कर लें उसकी सारी चीजों को, और एक कोर्स हो सकता है कि उसके ऊपर 60, 70, 80, 90, 100 तक की इनकम टैक्स रिटर्न की बात करें तो इनकम टैक्स ठीक ठाक बड़ा टैक्स है, तो लेकिन उसके आगे फर्दर हेड्स जो हैं उनको हम ब्रेक डाउन करके थोड़ी थोड़ी चीजों को लेकर चलेंगे ताकि चीजों को आप ऑब्जर्व कर सकें। मॉड्यूल में डिवाइड कर लेंगे जो मंथली बेसिस पे एक मॉड्यूल होगा। इसके अलावा जो स्केड्यूल उनका बनाते जाएंगे, स्पेशल अर्ली बर्ड की जो मैंने आपको बताया कि जो फीस हम शुरू में ये ऑफर कर रहे हैं तो लेटर ये इंक्रीज भी हो सकती है। सो इस हवाले से आप इससे भरपूर फायदा उठा सकते हैं। अगर कोई इसके बारे में मजीद भी आपको इन्फॉर्मेशन हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कोर्स जो है ऑनलाइन होगा वेबसाइट पे हमारी, जिसका लिंक भी मैंने ऑलरेडी भी आपसे बताया, दोबारा भी आपको शेयर कर दूंगा एट द एंड ऑफ द सेशन। तो ये आपने एम्ब्रेस फुलफिलिंग कैरियर विद एंडलेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, यानी कि आप ग्रोथ, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि ग्रोथ आपकी रुकेगी नहीं। एक दफा आपने शुरू कर लिया, थोड़ी सी आपने हिम्मत करनी, प्रैक्टिकल होना है, थोड़ा सा मगजमारी करनी पड़ेगी आपको, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। आप चीजों को, एक लेक्चर है उसको एक दफा सुने, 2 दफा सुने, 3 दफा सुने, चीजें आपको आसान होना शुरू हो जाएंगी। जब आप प्रैक्टिकली काम शुरू करेंगे तो आपको कहीं पे प्रॉब्लम आता है तो आप हमें हमारे प्लेटफॉर्म से फायदा भी उठा सकते हैं। हम आपके लिए चीजों को आसान भी करेंगे। टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड बिकमिंग अ सर्टिफाइड टैक्स कंसल्टेंट। तो इसके लिए आपको पहले चीजों को सीखना होगा। तो ये आपका पहला स्टेप है जो आपको स्टेप आउट करना पड़ेगा। छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, उसको आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपको फिर ड्यू डिलिजेंस के साथ 3-4 महीने डेडिकेटेडली आप 2-2 घंटे भी पर डे के हिसाब से देते रहें तो 3-4 महीनों के बाद आप प्रैक्टिकली शुरू कर देंगे। जो आपको असाइनमेंट दी जाए, ये शर्त है कि वो असाइनमेंट भी करें, शौक से करें। जो केस स्टडी दिया जाए पढ़ने के लिए वो भी पढ़ें। उसमें जो कहा जाए कि ये चीज आपने फाइंड आउट करनी है, कहां पे फ्लॉज हैं, कैसे आपने इसमें से मालूमात निकालनी है और कैसे आपने रिटर्न फाइल करनी है, तो वो सारी चीजें आपने शौक से करनी। जॉइन नाउ एंड शेप द फ्यूचर फॉर टैक्स कंसल्टेंट, यानी कि आपने अभी से शुरू करें और अपने टैक्स कंसल्टेंट का जो एक कैरियर है वो आगाज कर सकते हैं, पार्ट टाइम के तौर पे भी, एक फुल टाइम के तौर पे भी। तो ये हमारी वेबसाइट का लिंक है www.harvardacademy.com और ये व्हाट्सएप नंबर है। बाकी जितने कोर्सेज होंगे उनकी जो डिटेल्स हैं वो आपको इस पेज को जब ओपन करेंगे
टैक्स कंसल्टेंसी कोर्सेज के नाम से, कुछ इस तरह से नाम हम उसका टैब का रखते हैं, और उसको जो ही ओपन करेंगे तो फर्दर आपको कोर्सेज जो ओपन हो जाएंगे। इनकम टैक्स की बात होती है तो मंथ वाइज भी हो सकता है, मंथ 1 है या मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 3 है, मॉड्यूल 4 है। तो जितनी चीजें ज्यादा होंगी उनको मॉड्यूल में डिवाइड कर देंगे, जो सिंगल कोर्स होगा उसको हम सिंगल एक कोर्स की टैब में शो कर देंगे। सो ऑल द बेस्ट। और मैं अगेन आपको एक जो है एक मोटिवेशन के तौर पे कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप अगर इसको डेली बेसिस पे 2 घंटे भी देते रहें तो आप अपना कैरियर ग्रो कर सकते हैं, लेके चल सकते हैं। आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, आप अपने बॉस खुद होंगे, किसी के माताहत काम करने की कोई जरूरत नहीं होगी, बल्कि आप अपने बॉस खुद होके अपनी मर्जी से काम करेंगे और अपनी पुरसुकून जिंदगी गुजार सकते हैं, अपने तरीके से जिंदगी गुजार सकते हैं बगैर किसी की जो है वो ऑर्डर और इस तरह की चीजों में। दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।